गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये बायोलॉजी में आप लोगों का टॉपिक है ट्रांसपोर्ट। इससे पहले आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, तो ट्रांसपोर्ट स्टार्ट करते हैं। द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म जो है, या प्लांट हो या एनिमल हो, इज़ मेड ऑफ सेल से बना हुआ, ये हम सब जानते हैं। ए लार्ज ऑर्गेनिज्म हैज़ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल इन इट्स बॉडी में होते हैं। इन दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म में बी एबल टू मेंटेन इट्स लाइफ एंड सर्वाइव। All its cells must be supplied with essential substance like food, oxygen, water etc. ये सब सेल को सप्लाई करता है। सो सम अरेंजमेंट जो होते हैं इज रिक्वायर्ड इनसाइड एन ऑर्गेनिज्म को हर सेल तक फूड, वाटर, सब ऑक्सीजन पहुंच सके। तो कुछ अरेंजमेंट जो होता है, जो हमारे शरीर के अंदर चाहिए होता है, विच कैन बी कैरी द इसेंशियल सब्सटेंस को ले जाने के लिए टू ऑल इट्स पार्ट सो दैट दे रीच ईच एंड एवरी सेल तक पहुँच सके इट्स बॉडी में। तो इन एवरीडे लैंग्वेज में हम कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है टू कैरी थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इन बायोलॉजी में ट्रांसपोर्ट जो होता है इज अ लाइफ प्रोसेस है, एक प्रकार का लाइफ प्रोसेस है। इन विच अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है, मेड करता है इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी से एन ऑर्गेनिज्म के, कैरीड करता है और दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाता है। लार्ज ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उसको ट्रांसपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता होती है उसके शरीर में, क्योंकि टू सप्लाई ऑल देयर सेल विद फूड, ऑक्सीजन, वाटर एंड अदर मटेरियल सप्लाई करना होता है, सेल तक, सभी सेल तक पहुंचाना होता है। इनफैक्ट स्पेशल टिश्यूज एंड ऑर्गेन्स आर नीडेड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन सब्सटेंस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए जब ये पहुंचाना होता है, इसलिए उसको जो है इस काम के लिए स्पेशल टिश्यूज और ऑर्गेन्स होते हैं जो इसमें इंक्लूड होते हैं, बिकॉज दिस टिश्यूज एंड ऑर्गेन्स कैन पिक अप द इसेंशियल सब्सटेंस को ही पिक करता है जो आवश्यक होता है, जैसे फूड हो, ऑक्सीजन हो, वाटर हो, एंड उसको कहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचाने का काम करता है। तो वी विल नाउ स्टडी द ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे ऑफ प्लांट्स एंड ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड डिस्क्राइब द पार्ट्स विच मेक अप दिस सिस्टम को कैसे समझे, इसको इसमें पढ़ेंगे। इन अदर वर्ड्स वी विल लर्न हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स कैरी सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट इन देयर बॉडी। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हम कैसे हमारे शरीर के ऑर्गन्स जो है अपने शरीर में से ही एक स्थान से दूसरे स्थान में सब्सटेंस को कैसे ले जाता है। तो आप लोगों को ये चीज़ कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है ठीक से कि नहीं, इस बात को आप ज़रूर मुझे बताएंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम ऐसा कर रहे हैं। तो कैसा है, इसमें कोई दिक्कत है या इससे पहले हम ऑडियो भेजते थे वो ज़्यादा बेहतर है कि क्या है, आप लोग एक बार देख लेंगे, समझ के बता देंगे हमको। तो आते हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में हम लोग आज स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स से। तो सबसे पहले देखिए कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स इज लेस इलेबोरेट देन इन एनिमल्स। एक्चुअली में कहने का सेंस है प्लांट्स स्टे रहता है, स्टेशनरी है, उसको ज़्यादा क्विक एनर्जी की आवश्यकता नहीं है। इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स जो है, प्लांट्स आर लेस एक्टिव है एंड सो देयर सेल्स डू नॉट नीड टू बी सप्लाइड विथ मटेरियल्स सो क्विकली नहीं चाहिए होता है, कारण क्योंकि वो स्टेशनरी है। Also due to the branching shapes of a plant, all the cells of a plant can get oxygen for respiration and carbon dioxide for photosynthesis directly from the air by diffusion से भी प्राप्त करते हैं। So the only substance जो होते हैं which are to be supplied to be plant में होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर वाटर होता है जो मिट्टी से प्राप्त करता है, मिनरल्स होता है, they can't get from air से ये प्राप्त नहीं कर सकते। अनदर जॉब ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम का होता है प्लांट का जो भोजन बनाता है उसको उसके पार्ट्स तक पहुंचाना। ये दो ही ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होता है, क्योंकि एयर से तो डिफ्यूजन के जरिए ही वो लोग कर लेते हैं। द प्लांट्स हैव टू टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज होता है, एक होता है जाइलम, दूसरा आता है फ्लोएम। जाइलम टिश्यूज कैरी वाटर एंड मिनरल्स को मिट्टी से कैरी करता है और पत्तियों तक पहुंचाता है अप नीचे से ऊपर की तरफ, और फ्लोएम टिश्यूज जो है भोजन बनने के बाद, फूड को प्रिपेयर्ड होने के बाद कैरी करके वो पूरे प्लांट्स के बॉडी तक पहुंचाता है। इसमें दो पॉइंट ध्यान रखेंगे कि जाइलम टिश्यूज सिर्फ वन साइडेड जा सकता है नीचे से ऊपर की तरफ, लेकिन फ्लोएम जो है, फ्लोएम हर जगह जा सकता है
नीचे ऊपर आगे पीछे कहीं भी। द प्लांट्स हैव 2 ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जाइलम एंड फ्लोएम। मैं आपको बता दिया हूँ, विच कैरीज वाटर एंड मिनरल्स, एंड फ्लोएम विच कैरीज द फूड मटेरियल्स विच द प्लांट मेक्स, यानी कि फ्लोएम ऑल्सो कैरीज द हार्मोन्स मेड बाय द प्लांट्स इन देयर बॉडी, रूट एंड शूट टिप्स। द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। एक है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द प्लांट, एंड दूसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर सब्सटेंस लाइक हार्मोन्स इन द प्लांट, जो कि फ्लोएम एंड जाइलम का काम है। वी विल नाउ डिस्कस बोथ the parts of transport system in plants in detail one by one. Let us start with the transport of water minerals in the plants में। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल्स में क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, प्लांट्स रिक्वायर्ड वाटर फॉर मेकिंग फूड। हम सब जानते हैं बाय फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर चाहिए। प्लांट ऑल्सो नीड मिनरल्स भी चाहिए, सॉल्ट भी चाहिए वेरियस पर्पजेज के लिए, सच एज मेकिंग प्रोटीन्स बनाने के लिए। तो वाटर एंड मिनरल्स जो है आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल से ही प्राप्त करता है प्लांट्स, रूट के जरिए ऑफ द प्लांट्स, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक पहुंचाता है स्टीम के जरिए, लीव्स तक, फ्लावर्स तक। इन द लीव्स वाटर जो है यूज इन मेकिंग फूड यूज करता है, वाटर का यूज करके भोजन बनाता है लीव्स बाय फोटोसिंथेसिस, एंड द वाटर एंड मिनरल्स डिजॉल्व करता है इन मूव फ्रॉम रूट से प्लांट्स टू इट्स लीव्स थ्रू द 2 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द जाइलम टिश्यूज, कल जाइलम वेजल्स के जरिए एंड ट्रेचियार्ड्स, जिसको जाइलम वेजल्स एंड ट्रेचियार्ड्स आर बोथ नॉन लिविंग कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, विच हैव थिक वाल्स होते हैं। दोनों नॉन लिविंग कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, जाइलम और ट्रेचियार्ड्स दोनों थिक वाल्स होता है। लेट अस डिस्कस जाइलम वेजल्स एंड ट्रेचियार्ड्स इन लिटिल मोर डिटेल्स। कुछ इसके बाद मैं कल बताऊंगा आपको। धन्यवाद।